टेस्ट विथ माय चैनल में आपका स्वागत है। आजकल मार्केट में ताज़ा ताज़ा मटर मिल रहा है। देखिए, हम ताज़ा मटर मार्केट से लेके आए हैं, तो हम मटर का घुगनी बनाएंगे। तो चलिए मटर का घुगनी बनाना शुरू करते हैं। मटर का घुगनी बनाने के लिए मैंने आधा केजी मटर लिया है। देखिए, एकदम ऐसा मटर लेना है। तो ये ऐसा मटर लेने से ये मटर खाने में बहुत मीठा लगता है। तो इसको हम ऐसे इसका दाना निकाल लेंगे मटर का। ऐसे करके पूरा दाना निकाल लेना है। देखिए कितना अच्छा अच्छा दाना निकल रहा है मटर का। ऐसे दाना निकाल लेंगे। मटर का दाना मैंने निकाल लिया है। देखिए, दाना निकालने पे आधा केजी दाना निकला है इसमें। इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। थोड़ा सा मैं हरा प्याज काटी हूँ। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो ऐसे भी प्याज का यूज कर सकते हैं, लेकिन हरा प्याज है तो ज़रूर डालें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने 2 आलू लिया है। आलू को छील के धो लिए हैं। इसको काट लेंगे। आलू को एकदम बारीक काटना है। इतना छोटा छोटा पीस में काट लेंगे आलू को, बड़ा बड़ा पीस नहीं रखना है। ऐसे ही आलू को काट लेंगे। 2 छोटा छोटा मैं पोटी वाला प्याज ली थी। इसको ऐसे काटना है बारीक। ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काटना है। ऐसे ही प्याज को काट लेंगे। घुगनी बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें 2 चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है। इसको बहुत ही हम कम तेल में और कम मसाले में बनाएंगे। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को तड़कने देंगे। तड़क गया है। इसमें ये लहसुन अदरक और मिर्ची को कूटे हैं हम। इसको पीसना नहीं, पेस्ट नहीं बनाना है, कूट लेना है। खलबत्ता में कूट के रखे हैं, इसको डाल देंगे। इसको चला के हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। ताज़े मटर का घुगनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना के आप ट्राई करें। हमारे यहाँ मटर के दिनों में हमेशा इसे बनाते खाते हैं। इसको हल्का, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भून लेना है। इसी में जो हरा प्याज कट करके रखे थे उसको डाल देंगे। ये सूखा प्याज रखे थे काट करके, इसको भी डाल देंगे इसी में। दोनों को फ्राई कर लेंगे। हम थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे, क्योंकि मटर की रेसिपी में हींग ज़रूर डालना चाहिए।
इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और गैस भी नहीं बनाता है पेट में। तो ज़रूर डालें अगर आप खाते हैं हींग तो। इसको चला चला के फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। एक चम्मच धनिया डाल देंगे, धनिया पाउडर। इसको चला के थोड़ा सा भून लेंगे। इसी में आलू ऐड कर देंगे, कट करके रखे थे उसको। दो हरा खड़ा मिर्च डालते हैं, बहुत लोगों को घुगनी के साथ हरी मिर्च खाना पसंद है, इसी में डाल देंगे, जिसका मन वो खा लेगा। आलू हमारा फ्राई हो गया है, इसी में मटर डाल देंगे। इसी में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमारा चम्मच छोटा है, एक चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप स्वाद अनुसार अपना नमक डालें। मटर पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें हमको पानी नहीं डालना पड़ेगा, ये ऐसे ही पक जाएगा, पानी छोड़ देगा। इसको ढक देंगे तो बस बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। इसी में थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपको तीखा पसंद ना हो तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से चला के और ढक देंगे। इसको ढक देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे, ताकि ये लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पक जाए, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। घुगनी हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7-8 मिनट में पक गया है, क्योंकि ताज़ा मटर है, ये बहुत जल्दी पक जाता है। और आलू भी हम छोटा छोटा काटे थे, तो पक के तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल देंगे ऊपर से। धनिया पत्ती डाल के चला देंगे। अब इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे। घुगनी बन के तैयार हो गया है, अब हम इसको सर्व कर रहे हैं प्लेट में। इसको शाम सुबह के नाश्ता के साथ, चाहे इसको रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, शाम सुबह नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसे ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।